हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, यह कहने वाली बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। कोर्ट के रोक के बावजूद लोगों के घरों को रोंद रही है। भी बुलडोजर चल गए जिनको तोड़ने पर अदालत की रोक थी। इस पर अदालत का स्टे लगा हुआ है, यानी कि इस झुग्गी को तोड़ना नहीं है। लोगों के भरोसे को तोड़ना तो कोई बीजेपी से सीखे। वोट लेने के लिए जिनके घरों में रातें गुजारी, उनका ही घर उजाड़ दिया। और क्या कहते हैं सुनिए। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, वो नारा नहीं है, हर पल उसको जीना है साथी, सबको साथ लेना है। और आप देखिए जब सबको साथ लेते हैं ना तो विकास की गति भी बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत से लोग नियम कायदे कानून की बात कर रहे हैं, अदालत के आदेश की बात कर रहे हैं। आज की कहानी उन्हीं लोगों को जवाब है। तो आपने इनको बताया नहीं कि स्टे लगा हुआ है? मैंने सर बताया था, पर हम लोगों को उधर ले गए। उसके बाद में पीछे से आया, उसने बिल्डोजर मार दिया। सब एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये देखिए जहाँ झुकी वहाँ मकान, और जहाँ झुकी वहाँ मैदान कर दिए। कहाँ मकान दिए हमें? यही है, ये 200-300 रुपए ले लेके वोट डाला है ना। इनको यही सबक मिल रहा है, इनको और कोई बात नहीं है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता खोज रहे हैं। के पास भी गए थे, 500 कागज 700 कागज लेके गए थे और उसकी हमने रिसीविंग मिली है। उसमें रिसीविंग मिली, मोहर मार के दिया है कि हम नहीं तोड़ेंगे। जेलर वाला बाग की झुग्गियों पर 16 जून को, सोमवार 16 जून को बुलडोजर चले हैं और बहुत सी झुग्गियां जमींदोज कर दी गई। लेकिन ऐसी झुग्गियों पर भी बुलडोजर चल गए जिनको तोड़ने पर अदालत की रोक थी। आइए आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक झुग्गी है यहां पर, ठीक है। इस पर अदालत का स्टे लगा हुआ है, यानी कि इस झुग्गी को तोड़ना नहीं है, क्योंकि इस झुग्गी में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने आवेदन किया हुआ है, जहां झुग्गी वहां मकान के तहत, और इनका आवेदन अभी रुका हुआ है, यानी कि इनको फ्लैट अभी नहीं मिल पाया है। तो अदालत ने इनको स्टे दिया है और खुद डीडीए के लोगों ने इस पर निशान लगाया था कि भाई इसको तोड़ना नहीं है। ये देखिए, ये इस तरह के निशान जो हैं लगाए गए हैं। ये दरवाजे पर भी आपको इस तरह का ये निशान मिल जाएगा। ऐसे जो है यहाँ पर कई झुग्गियों पर इस तरह के निशान हैं। लेकिन बुलडोजर आया सोमवार 16 जून को। एक बार फिर से आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कैसे ये जो झुग्गी है, ऊपर देखिए, इस पर बुलडोजर मारा गया और दूसरी तरफ से आपको दिखाई देगा कि अब ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि कभी टूट ना पड़े, यानी कि पूरी तरह से नहीं तोड़ा है, लेकिन बुलडोजर इस पर मार दिया और नुकसान इन लोगों का कर दिया, बावजूद इसके कि अदालत ने यहाँ पर तोड़ने पर रोक लगाई हुई थी। ये आपका है जी? क्या नाम है आपका? दीनदयाल जी। ये स्टे है, इस पर स्टे लगा है सर। कब लगा था ये स्टे यहाँ पर, यानी तोड़ने पर रोक? ये स्टे लग गया करीब मेरे 6-7 दिन, एक हफ्ता हो गया करीब। एक हफ्ते पहले स्टे लग गया था। कोर्ट ने कहा था कि इसे तोड़ना नहीं है। हाँ जी, ठीक है। तो जब कल ये आए बुलडोजर वाले, तो आपने इनको बताया नहीं कि स्टे लगा हुआ है? मैंने सर बताया था, पर हम लोगों को उधर ले गए। उसके बाद में पीछे से आया, उसने बिल्डोजर मार दिया। हमको बाहर निकाल दिया घर से। हाँ। फिर मैंने जैसी नजर देखी, बिल्डोजर फिर रहा मेरी पे, स्टे वाली पे। फिर मैंने तुरंत भाग के आया, तुरंत उसको मैं रोका, चिल्लाना मैं करके आ रहा है, मेरा घर तोड़ रहा है, स्टे लगा हुआ है। हाँ जी, आप कुछ कहते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजनीति। कितने साल से रह रही हैं आप इसमें? हम इसमें रह रहे 6-7 साल 8 साल हो चुकी है। अच्छा। हाँ। तो कल जब आप थे नहीं उस समय यहाँ पर, जब थे सब लोग थे, अब सबको भगा रहे तो क्या कर सकते सर? पहले कह रहे कि इसमें कागज लेके, इट्टे मारो, कागज लेके खड़ी हो जाओ। हाँ। फिर सब लोग आ गए तो सबको भगा रहे, डंडा मार मार के पीछे कर रहे हैं। आगे इस पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे खुद दिख रहा है इट्टे लगा हुआ, तो इट्टे लगा तब पीछे से मार दिया उसमें। रुकना नहीं दे रहा किसी को, डंडे मार मार भगा रहे। अच्छा। यहाँ से रुकने नहीं दे रहे थे, बाहर निकाल दे रहे थे कि आपके ऊपर दीवार हो गई है जी। 23 साल हो गई रात भाई, ये सारा तोड़ दिया सारा। अच्छा, आपका ये वाली है? ये वाला है मारो। अच्छा, तो ये तो स्टे होगा इसमें तो अभी? हाँ, स्टे लगी वो। अच्छा, तो नहीं, ये तो नहीं तोड़ा अभी? हाँ, इसे नहीं तोड़ा, स्टे लगी पापा। अच्छा, करे स्टे वाले तोड़ देंगे। अच्छा, ये स्टे वाले तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, स्टे वाले तोड़ देंगे। अब यहाँ रुकना दे, सारे डंडे मारो, भगा रहे पलंग सब
बच्चा देने से बच्चा पानी तक को ना मिल लो, अब पानी लाइट है ना पानी यहाँ पे, ना यहाँ पे लाइट है ना पानी। स्टे वालों के लिए भी है कि वो सारा खत्म कर दिया, और प्लस स्टे वालों के भी कुछ मकान तोड़ दिए गए। हाँ, ये तो दिख रहा है कि भाई इनके उस पर जो है बुलडोजर मारा गया है। तो ये जो है स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये हाँ, वो तो एक बार जब बुलडोजर लग जाता है तो फिर जो है मकान जो है फिर कमजोर सा हो ही जाता है, हिल जाता है पूरा मकान है क्या, प्लस है क्या टूट भी गए हैं काफी सारे है क्या। अब क्या किया जाए, अब सरकार क्या है, हमारी कहाँ चलेगी। हमारी तो अपील यही है सरकार से कि हमारे को है क्या कुछ जगह दे दी जाए। जैसे हम यहाँ पे कोई बंदा है क्या 40 साल से दे रहा है, कोई 30 साल से दे रहा है, कोई 25 साल से दे रहा है, कोई 50 साल भी हो गए यहाँ पे रहते रहते, पर उनको भी नहीं मिला है। आपको दिखाऊं कि कैसे है। जैसे कि ये देखिए, ये एक झुग्गी है, ठीक है। तो इस पर ये स्टे लिखा हुआ है, ST लिखा हुआ है, यानी कि इसको तोड़ना नहीं है, तो इसको तोड़ा नहीं गया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि ये लोग जो है बस यहाँ पर जब तक अदालत चाहेगी ये आराम से रह लेंगे, नहीं। इनके जो हैं जब क्योंकि यहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव चली तो इनके जो बिजली पानी के कनेक्शन हैं वो यहाँ पर काट दिए गए हैं जी, सारे काट दिए गए हैं, ठीक है। वो तो सर मैं अगर भाग के नहीं आता तो भी कल वो इसको तोड़ देते। मैं एक संग आ गया, बाकी भैया जब स्टे लगी, ठीक है। हाँ। तो वो भी इसमें मार रहे थे बुलडोजर, उन्होंने मार दिया वहाँ पर भी बुलडोजर फिर भी। अच्छा, मैं आगे भाग तो के बिजली जब बुलडोजर आया तभी काटी है इन्होंने, जब भी काटी है। तो उसके बाद से अभी बिजली नहीं है। नहीं। भले ये मकान बचा हुआ है लेकिन बिजली नहीं है। ना सर, भले ही मकान बचा हुआ है, पानी नहीं है। पानी नहीं है सर, बहुत बुरा हाल है। हम तो रात भर यहीं पड़े रहे, इतनी धूप में, हाँ तो इतनी वो काट रहे मच्छर सर, बहुत बुरा हाल है सर। आपको क्या नाम भाई? मेरा नाम राहुल है। क्या करते हैं आप? अरे मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, और तो क्या ना आपकी कौन सी है आपकी? ये सामने ये दिख नहीं रहा, ये सामने वाली जो है? हाँ, ये सामने वाली हमारी है। अच्छा, तो यहाँ पर सुबह आए थे 7:30 बजे आए थे, हाँ। बुलडोजर लेके। तो हमें बोला, पुलिस वाले ने बोला बेटे तुम वहाँ खड़े हो जाओ, आपका स्टे लगा हुआ है तो वहाँ खड़े हो जाओ। हाँ। तो 4-5 पुलिस वाले आए, धक्का उक्का मार के हमें, और ये हमारी चाची, इनका भी स्टे लगा हुआ है, तो हम दोनों आदमी को धक्का मार के आगे तक लेके गया। अच्छा, तो कह रहा हूँ DD वाला साथ में बैठा हुआ है गाड़ी में, वो देख के सबका तोड़वा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो, वो ये देख रहा है कि भाई किसका टूटना है किसका नहीं टूटना है। हाँ, DD वाला साथ में बैठा हुआ था। हाँ। तो हमने चिंता हो के हमने थोड़ा, भाई जब बैठा हुआ तो बंदा कोई बात नहीं, DD वाला बंदा बैठा तो हम चले गए, उधर से आए तो देखे हमारा टूटा पड़ा हुआ है सब। इसमें फ्रिज है, क्या नाम है, कूलर था, टीवी थी, बेड है, हाँ। सब दुनिया भर का सामान, हमारा कुछ भी नहीं रहा है। अभी हम कल से धीरे धीरे थोड़ा सामान निकाल रहे हैं। जो भी हमारा नुकसान हुआ है, हम तो यही कहते हैं हमारा जो मुआवजा मिलना चाहिए हमारा। हाँ। कहाँ हम जाएंगे, 20 बच्चे लेके, हमारे बच्चे भी हैं। तो कितना समय हो गया था आपको स्टे मिले यहाँ इस पर? यहाँ से कम मेरे ख्याल से हो गया, काफी दिन हो गया है। 12 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे मिला था, 12 मई को। 12 मई को, 1 महीने ज्यादा हो गया फिर तो। भी है मेरे और इनका ये इंदिरा देवी जी हैं, इंद्रपाल बनाम DDA में 2 साल से केस चल रहा है। अच्छा, इनका सर्वे नहीं किया गया था। अच्छा, ठीक है, और ये इनका स्टे लगा हुआ था, 2 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, और अभी स्टे तक कंटिन्यू है हमारा, लेकिन फिर भी इनका तोड़ दिया गया। और ये बोलते रह गए, चिल्लाते रह गए कि हमारा स्टे लगा है। सर, दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी होगी है क्या DDA? मैं ये क्या पूछना चाहता हूँ आपसे, हाँ। कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाकर ये सब हमारे मकानों को तोड़े जा रहे हैं, और जानबूझ के तोड़े जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होगे कि पूरे खंबे को नस्तनाबूद कर दिया गया। हाँ। कि इनको ना बिजली मिल पाए इतनी गर्मी में, ना इनको पानी मिल पाए, और ये ऐसे ही भाग जाएं। हम गरीब हैं, इसका मतलब हम आतंकवादी हो गए, हम इंक्रोचर हो गए। वोट देने के लिए हम वैलिड होते हैं। हाँ। और वोट देने के लिए वैलिड होते हैं, और अपने हक की मांग के लिए हम इनवैलिड होते हैं, अवैध हो जाते हैं। पहले तो हम वैध होते हैं सारे नेताओं के लिए। सारे नेता आके यहाँ पे झुग्गियों में, चुनाव में प्रवास करते हैं, हमारे यहाँ खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, हमारा पानी पीते हैं वोट के लिए, तब हम वैध हो जाते हैं। और आज हमारी झुग्गियाँ टूट गई, वो कहाँ गए बड़े बड़े बीजेपी के नेता? आए हमारे साथ प्रवास करें अब इसमें। ये एक बड़ी अहम बात इन्होंने कही जो सबको सोचनी चाहिए कि जब नेता लोग झुग्गियों में आते हैं, यहाँ पर रात गुजारते हैं, उसे रात्रि प्रवास बोलते हैं, तब तक ये झुग्गी वैध होती है। यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है। जब नेता लोग यहाँ पर इन लोगों से वोट ले लेते हैं, ठीक है, तब तक वो वोट भी वैध होता है, सब कुछ ठीक होता है, कोई अतिक्रमण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ ये ख़त्म होता है, उसके बाद में झुग्गियाँ जो है अचानक से अवैध हो जाती हैं। झुग्गियाँ ऐसी हो जाती हैं जैसे कि पूरे शहर को जो है इन झुग्गियों वालों ने ही खराब कर रखा है, और सारा जितना गैर कानूनी काम है दुनिया भर का, वो इन झुग्गियों में ही हो रहा होगा। ऐसा जो है माहौल बनाया जाता है। आगे मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ। अभी तो मैंने इनसे बात करी है,
क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं होता है। ये सारे में जो है किसी के आशियाने टूटे हैं, उन पे चलना इतना आसान नहीं होता है। धीरे-धीरे सामान निकाला भी। हाँ जी, कपड़े सब इसमें सब कपड़े सब दबे हुए हैं। ये देखो जी, एक मिनट पहले मैं दिखा दूं। ये देखो जी, ये इधर जो है यहाँ पे बुलडोजर मार दिया है, ये बचा कुछ रह रहा है यहाँ पर ये स्टे लिखा हुआ है। ये देखिए, ये स्टे लिखा हुआ है यहाँ पर, खुद ये डीडीए के लोगों ने ही यहाँ स्टे लिखा था कि यहाँ पर बुलडोजर नहीं मारना है, लेकिन मार दिया गया। मीटर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मीटर क्या निकाल के ले गए हैं? स्टे के बावजूद भी मीटर सबके काट के लेके गए हैं। और अच्छा है, यहाँ पे मीटर है लेकिन बिजली काटी है। हाँ, बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। और कई लोगों के मीटर काट भी ले गए हैं। अच्छा, हालांकि बिजली काटने का एक कारण ये हो सकता है कि क्योंकि जब बुलडोजर चलने हैं तो यहाँ पे खम्भे उम्बे टूटेंगे, तो इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है काट दिया गया हो। लेकिन फिर उस स्टे का क्या मतलब रह जाएगा कि भाई लोगों की झुग्गी नहीं टूटनी है, लोगों को वहां रहने दीजिए। बिना बिजली के लोग रहेंगे कैसे? ये एक सोचने वाली बात है कि नियम कायदे की जब हम बात करते हैं तो ये भी तो नियम कायदा है। कोर्ट ने कहा है कि नहीं तोड़ना है, अभी इनको वहां रहने दो। तो रहने दो में तो बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। पानी और बिजली दोनों ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, स्टे के बावजूद भी कई लोगों के मीटर उखाड़ के ले गए हैं। बिजली काटना हम समझते हैं कि डेमोलिशन हो रहा है तो बिजली काट सकते हैं। हाँ। लेकिन बिजली जब जिसका स्टे लगा हुआ तो मीटर उखाड़ने का क्या मतलब है? मीटर उनके उखाड़ के ले गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, आप मीटर उखाड़ के ले आ रहे हो। अब मैं आपको ये वाला मकान दिखाता हूँ जी। ये इस पर भी स्टे था। ये अच्छा, एक मिनट भैया, दरवाजा दबा हुआ है, इस दरवाजे पर बता रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इस तरह के निशान रह गए हैं। ST करके जो है डीडीए के लोगों ने लिखा था। अगर ये दरवाजा उठा पाए ताकत लगाकर, ये देखिए जरा, ये सारा टूट गया है। और सब ये देखिए एक तरह से स्टे को भी, कोर्ट के स्टे को भी जमींदोज कर दिया गया यहाँ पर। ये देखिए, अब ये छत टूट गई है। अब ये इसका कौन जवाब देगा? जो बुलडोजर एक बार तोड़ दिया गया, क्या उसको जो है बना के दिया जाएगा? कोर्ट का आदेश है, मैं नियम कायदों की ही बात कर रहा हूँ। है जी, बारिश का समय है, हम इतना नुकसान हमारा कौन भरपाई करेगा इस चीज का? बारिश भी है और धूप भी है। मतलब अगर छत नहीं होती, छत तो सब कुछ देती है, वो आपको धूप से भी बचाती है, आपको बरसात से भी बचाती है, आपको जो है आसरा भी देती है। बहुत कुछ सी बातें, अब क्या बोला जाए, बस बोल नहीं सकते अंदर की फीलिंग बहुत चीज। ठीक है ना, क्यों ऊट पटांग बहुत निकल जाएगा, इसलिए मैं बहुत दबा के बैठा हुआ बात को, समझे। बस यही मेरी गुजारिश, जो मेरा नुकसान हुआ सर, मेरे को मेरा मिलना चाहिए, मुझे और के कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा जो नुकसान किए हमारा दे दे बस। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? ये तो जंगल तो इस टाइम से रह रहा, हमारा पैदा यहीं हुए हैं, ये तो इस टाइम जंगल थे सब। भाई एक बात मैं साफ कर दूं कि भाई अगर कुछ अवैध है तो वो तो अवैध ही रहेगा। ठीक है जी, जो अवैध है, अतिक्रमण है, वो तो वैसे ही रहेगा। सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने पहले, जिन अधिकारियों ने पहले इनके यहाँ बसने दिया, जिन नेताओं ने यहाँ पर इन लोगों को बसाया, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? अचानक से सिर्फ यही सारा अवैध काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको यहाँ बसाया, क्या वो अवैध नहीं था? उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तो स्टे है जी, हैं? नहीं है। स्टे है इस पे। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ। भाई इंसान गुस्से में बैठेगा तो गुस्से वाली बात बोलेगा ना। जब जीना दूभर कर दिया, लाइट पानी है नहीं, तो यहाँ पे रहने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं ना। तो इंसान उबलेगा तो बोलेगा ही उल्टा सीधा, जीने थोड़ी ना दे रहे ढंग से यहाँ पे। हमसे लेट काट रखे हैं, बताओ दिमाग खराब, पानी पीने के लिए दिमाग खराब हो रहा है। में देखो क्या खम्मा भी है ना। अरे हमारा जिनका उनका तो नहीं काटना चाहिए ना, कम से कम। और जिनका है टूटा है तो उसको झुक गए, उनको जाने दो उनको। मतलब आप कह रहे हैं जिनके पे स्टे लगाया, कम से कम उस पर लाइट पानी तो रहने दो। रहना चाहिए। और क्या भाई, बताओ गलत कह रहे हो? बताओ, आपको बताओ। नहीं सही, कोर्ट का आदेश है भाई कि आपका मकान नहीं तोड़ना है। कल से परसों से काट रखे हैं, बताओ दिमाग खराब, बिजली पानी के परेशान हो रहा, पानी नहीं है, एक बूंद की तरह सड़ा हूं मैं।
इतना बच्चे तो बिना ठंडा पानी दिल नहीं मानता पीने के लिए। कहाँ गरम गरम पानी पीऊँ, गर्मी इतनी हो रही है। और बिना बिजली के कहाँ रह पा रहे होंगे? बिना बिजली कैसे रह रहे, बताओ कहाँ रहूँ बताओ। बच्चे गर्मी से इतना परेशान हो रहा है कि बाहर हवे में घूम रहे हैं, बताओ कैसे काम चलेगा? ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। अरे ठीक है, तुम्हारा जो काम है वो कर रहे हो, ठीक है मानते हैं, लेकिन दूसरों को परेशान मत करो। दूसरे तो ना परेशान हो, इसमें हर जनता परेशान हो रही है। हम अकेले नहीं परेशान है, हमारे बगल में ही सब बैठे, सब परेशान हो रहे हैं। इतना नहीं परेशान करना चाहिए जनता को, इतना नहीं जनता को। अच्छा, इधर भी स्टे है जी। हाँ जी, आप क्या बता रही थी? क्या बताएंगे, हम सब तो वही बोलेंगे। हम लोगों को भाई इस तरह से जैसे लग रहा है कि हमें कुछ नहीं, देखो बिजली काट दिया। अब हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके हम कैसे रहेंगे? जब मकान पे आपके स्टे लगाए, कोर्ट ने कहा है कि तोड़ना नहीं है। तोड़ना नहीं है। अब बिजली नहीं रहेगी तो हम रहेंगे कैसे? अभी कोई भरोसा नहीं। इतनी गर्मी है, हमारे बच्चे लोग लेके हम कहाँ जाएंगे? इतनी धूप है ना, कहीं कहाँ लेके जाएंगे, कैसे रहेंगे? कोई भरोसा नहीं है। आप देखो मशीन आएंगे तो क्या कर रहे नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, इस तरह का यहाँ डर जो लोगों में व्याप्त हो गया है कि कोर्ट ने स्टे दे रखा है। डर है, खौफ है तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, अभी इसका कोई भरोसा नहीं। कि हम सेव वो तो अपना जोर लगा रहे मान ले कि हम सेव हैं। वो तो अपना जोर लगा रहे तो सारा साफ हो जाए, यही बात है, सारा साफ हो जाए। लेकिन पब्लिक रुके हुए हैं। तोड़ के गिरा दिया। मेरा स्टे लगा हुआ था, फिर भी तोड़ के गिरा दिया है। पब्लिक रुके हुए हैं, फिर भी तोड़ दिया है, पूरा एकदम हॉल बना दिया, गिरा दिया है तोड़ के। जबकि कोर्ट ने मना किया हुआ कि आपका घर नहीं तोड़ना है, फिर भी तोड़ के गिरा। आपने रोका था उनको? बहुत रोके, हाथ पैर जोड़े यहाँ तक, फिर भी नहीं रोका, फिर भी नहीं माना। पैर पकड़े उसका कि सर रहने दीजिए, फिर भी नहीं माना। अब देखिए जरा, स्टे है, तोड़ दिया। अब बताइए, अब ये लोग क्या कर लेंगे? उनका गरीब आदमी क्या करेगा? हमारी कोई नहीं सुनने वाला है भाई। सरकार तो उनकी है, जिसके पास कुछ है। हम गरीबों को थोड़ी कोई सुनता है, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो, कोई नहीं सुनता हमारी। सुनता तो इस तरह से छोड़ता हमको। नहीं, सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं। सरकार हम ही लोग बनाते हैं, तभी तो हम भुगतते हैं सर, तभी हम भुगतते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती तो यही हो गया। बहुत बड़ी गलती हमने कर दी है इन सरकार को चुन के। अब वही खून के आंसू हम लोगों को वही सरकार रुला रहे हैं। आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं धूप में, हम ऐसे पागलों की तरह भटक रहे हैं। घर द्वार रहते हुए भी हम ऐसे रोड पे भटक रहे हैं, रो रहे हैं भूखे प्यासे। कल से पानी की बूंद बस मुँह में गई है, अभी तक एक अनाज मुँह में नहीं गया है, पानी तक पीने की नहीं मिल रहा है। देख लो घर में, देख लो आप, विश्वास नहीं मानो, एक बूंद पानी नहीं पीने के लिए तरस रहा हूँ सरकार। अभी मुंह से तो गाली निकल रही सरकार, आपसे क्या बोलूँगा। नहीं भाई, आपने जिस अंदाज में कहा ना कि स्टे होने के बाद आपने कहा नहीं स्टे नहीं है, मैं समझ गया था भाई। जो इस एक बार जरा घुमा के देखिए, जो इस हालात में रहेगा है उसकी मनस्थिति क्या होगी? वो हमसे किस तरह से बात करेगा? वो हमें ये कहेगा अरे आइए 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 स्वागत है आपका, ये तो नहीं कहेगा। सच में कह रहा हूं भाई साहब, कल से पानी पीना यार मैंने दोबारा हो गया सर, पानी नहीं है घर में, कहाँ से पीऊँ बताओ? जब लाइट ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा बताओ? इतना दिमाग खराब है, मन तो कर रहा है 3 गाड़ी रोकनी, इनको खाने जुड़ना है। नहीं, इनका कोई दोष नहीं, इनको तो ड्यूटी लगाई गई है बेचारों की। हाँ, ये तो आदेश दिया गया है तो आए हुए हैं, जब नौकरी कर रहे हैं, जैसे आप भी कहीं नौकरी करते होंगे, जैसे मैं भी कहीं करता था। है जी, आपको तो बचा हुआ है जी, अभी स्टे है? स्टे है, बचा हुआ है, लेकिन हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि हमें भी झुग्गी के मतलब मकान मिलना चाहिए, हमारा भी हक है। हाँ। हम लाइट बिना पानी के बिना हम कैसे रह रहे हैं, कितने परेशान हैं उन्हें भी पता है। हम भी एक इंसान है, मानव अधिकार के छत कपड़ा रोटी के हकदार हैं, हमें मिलना चाहिए। हमें यही विनती है कि हमारा घर हमें मिल जाए, झुग्गी के बदले मकान दिया जाए। हम बहुत परेशान हैं, यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कैसे जिए? हम भी तो इंसान हैं। बिजली पानी नहीं है, बस एक स्टे ऑर्डर है कोर्ट का, इसके आधार पे जिए कैसे हैं? उसका भी कोई भरोसा नहीं। बताइए, इतना बुरा हाल है कि कोर्ट के आदेश का भी यहाँ भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है जिनके स्टे ऑर्डर मिला हुआ था उनको भी, उनके मकान भी जो है तोड़ दिए गए। भाई यहाँ लोगों के घर जमींदोज हुए हैं, तो भाई ये तस्वीर जो है हम में से किसी भारतीय को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये भाई एक बार इसको निकालें थोड़ा सम्मानजनक तरीके से। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है इस पर, या तो ये इस पर से उतार लें भाई कुछ करके। हाँ, ये कपड़ा ये उतार लें भाई। ये उतरेगा नहीं, ये हमारा तिरंगा, ये टेप लगी हुई है, इससे इसको हम उतार लें भाई। इससे ही पता लग रहा है कि यहाँ पर देश को प्यार करने वाले लोग ही रह रहे थे। हाँ,
सम्मान के साथ उतार लीजिए जी। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। आइए आइए भाई, सम्मान के साथ में इसको रख लीजिए। ये भाई, हाँ, सम्मान के साथ इसको रखिएगा जी पीछे। हाँ जी, बताइए जी, कुछ कह रही थी आप? हाँ हाँ, अरे मैं यही बोल रही हूँ कि मेरा इष्ट था, मेरा भी